फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताकर आप कुर्ती बनाते हैं डीप, इसके अंदर डीप नेक बनाते हुए इसमें अगर आपके शोल्डर्स ढलते और गिरते हैं या फिर आर्म होल्स लूज़ हो जाते हैं तो क्यों होते हैं, आज मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगी जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप प्लीज़ एंड तक देखिए। मैं हूँ सबा, वेलकम बैक टू माय चैनल हबुन फैशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समझते हैं ये शोल्डर माइनस चार्ट। चलिए समझते हैं ये शोल्डर माइनस चार्ट अकॉर्डिंग टू नेक पैटर्न एंड आर्म होल लेंथ। शोल्डर माइनस डीप नेक, अगर आप डीप नेक रखते हैं तो शोल्डर इसलिए गिरते हैं कि शोल्डर माइनस नहीं करते आप। शोल्डर माइनस करना बहुत ज़रूरी रहता है जब आप नेक डीप रखते हैं। तो पहले आप समझते हैं फर्स्ट बैक नेक डीप। बैक नेक की बात कर रहे हैं हम। बैक नेक डीप कितने इंचेस का रख रहे हैं तो शोल्डर कितने इंचेस का रखना चाहिए। ये आर्म होल लेंथ, आर्म होल करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट हम समझते हैं बैक नेक डीप। पहले शोल्डर्स किस क्यों ढलते हैं वो समझते हैं, उसके बाद आर्म होल लेंथ। लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी मैं शोल्डर का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। फर्स्ट हम स्टैंडर्ड शोल्डर का समझते हैं। स्टैंडर्ड शोल्डर का साइज़ है 14। शोल्डर 14। अगर आपका शोल्डर 14 आ रहा, 14 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए कर रहे, 1 सेकेंड। जब भी आप कटिंग करते तो क्लॉथ को इस तरीके से रखते हैं, फैब्रिक को इस तरीके से टूस में फोल्ड करते। तो इस तरीके से फोल्ड करते आप, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो। फैब्रिक को जब आप फोल्ड कर रहे हैं, आप इस तरीके से फोल्ड कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से इस तरीके से। अगर ये शोल्डर आ गया आपका। अगर आप बैक नेक जो पीछे का गला रहता वो आप डीप रखना चाहते, समझिए। ये आपका ये शोल्डर है आपका, ये आपका बैक नेक। कितना डीप रखना चाहते हैं आप। अगर आप, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, 3 to 4 इंचेस रखना चाहते हैं आप। इस तरीके से आप कितना डीप रखना चाहते हैं, 5 या 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9। तो शोल्डर यहाँ से माइनस होता है। अगर आपका ये 7 है, समझे, तो ये 7 है तो आपका फिर यहाँ पर 6.75 या 6.50, 6.25, 6, 5.75, 5 ऐसी ऐसा। तो ये बैक नेक, जिस तरह से आपका बैक नेक डीप होता रहेगा, यहाँ से ये शोल्डर माइनस होते जाएगा, समझे। अगर आपका बैक नेक डीप 0 to 4 है, स्टैंडर्ड ले रही हूँ मैं, तो आपका शोल्डर माइनस होगा, शोल्डर माइनस नहीं होगा आपका, तो आपका शोल्डर रहेगा 7 ओनली। ये आपका शोल्डर रहेगा, इसके अंदर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप बैक नेक डीप आपका 0 to 4 रहेगा, जब आपका बैक नेक, अगर आपका बैक नेक डीप आप 5 रखना चाहते हैं, आपका बैक नेक आप डीप 5 रखना चाहते हैं, तो आपको 7 माइनस 0.50 करना रहता। फर्स्ट उसमें 50, क्योंकि आप 3 और 4 इंचेस में 0.25 करने वाले थे। आप करना चाहे तो आप कर सकते, नहीं करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। तो 7 माइनस 0.25 6.75 होता था।
फिर जैसे हाँ 0.25 3 to 4 इंचेस में हो गया, समझे तो आप 7 माइनस 0.50 तो आ गया आपको 6.50। ये रहा आपका शोल्डर। अगर आपका बैक नेक डीप 6 रखना चाहते हैं आप, बैक नेक डीप आप 6 रखना चाहते हैं तो आप 7 माइनस 0.75, ये 0.50 में आप ऐड कर लेंगे 0.25 तो कितना हो गया 0.75 आ गया। तो 7 माइनस 0.75 तो आ गया आपको 6.25। इस तरीक़े से आ गया आपको 7। अगर आप बैक नेक डीप 7 रखना चाहते हैं तो आप जैसे क्या 7 माइनस 0.75 करे थे 0.75 प्लस 0.25 तो आ गया आपको 1 इंचेस। तो 1 इंचेस कर दिए तो आप 6 आपका आ गया शोल्डर 6। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप इस तरीक़े से बना के रख लीजिए। जब भी आपको आपको बैक नेक डीप 5 बनाना है तो आप शोल्डर सीधा 7 ले लेते हैं आप। अगर आपको 15 का है ये, अगर आपको बैक नेक डीप 6 बनाना है तो आप शोल्डर 6.25 ले लेते हैं। अगर आप 8 बनाना है 5.75। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 7 हो गया आप। फिर 8, अगर आप 8 ले रहे तो 7 माइनस 1 में 1 प्लस 0.25 कर लिए तो क्या आ गया आपको 1.25 माइनस करना रहता तो आपको क्या आ जाएगा 5.75 आता आपको। पौने 6 इंच। अगर आप 9 रख रहे तो आपको 7 माइनस 1.25 में ऐड कर लेंगे आप 0.25 तो आपको आ जाएगा 1.50 तो आपको आ जाएगा 5.50। अगर आप 9 बैक नेक डीप रखें। अगर आप 10 रखना चाह रहे तो आपको 7 माइनस 1.75 इसके अंदर ऐड कर दो 2.5 75 हो गया 5.25 आ गया आपको बैक नेक डीप 10 के लिए। इसी तरह से 13 के लिए भी सेम है। अगर आप शोल्डर 13 आपका शोल्डर 13 आ गया इन स्टैंडर्ड साइज़ आपका शोल्डर 13 आ गया या 14 आया या 15 आया या 16 आया, आपको 0.25 माइनस करते जाना रहता। जिस तरह से आप बैक नेक डीप करते जाएंगे उस तरह से माइनस 0.25 करते जाना रहता आपको। एक बार अपन 15 का भी देख लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर मैं समझा। अगर आपका शोल्डर 15 आए, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 अगर आप बैक नेक डीप 0 to 4 रखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे बैक नेक डीप 0 to 4 इंचेस रखना चाहते हैं आप तो सेम रखिए 7.5 या फिर आप 3 या 4 इंचेस डीप रखना चाहते हैं आपका बैक नेक, आप जैसे ले सकते हैं 7.25 0.7.5 माइनस 0.25 कर दिए तो आपको आ जाएगा 7.25। या फिर ये भी ले सकते हैं आप 3 to 4 इंचेस के वास्ते ही लेना रहता है। अगर आप चाहे तो 7.5 भी ले सकते हैं 7.25 भी ले सकते हैं। 0 to 2 जैसा आपको 7.5 ही लेना रहता, जो है वही लेना रहता आप लोगों को, कुछ भी माइनस नहीं होता 0.2 को। अगर ज़्यादातर तो 0.4 तक माइनस ही मत करिए। अगर फिर आप 5 से माइनस करना स्टार्ट करिए। अगर आपका बैक नेक डीप 5 है तो आपको फर्स्ट जैसे 3 to 4 इंचेस को अपन 7.25 माइनस करे थे
7.25 माइनस 7.5 माइनस 0.5 तो आपको आ जाएगा 7 इंचेस। 7.25 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 7, इस तरीक़े से। प्लस 0. हाँ ये फिर जैसे 6, अगर आप 6 का बैक नेक डीप आप 6 रखना चाहते तो आपको आ जाएगा 7.5 माइनस 6.75। 7 में से माइनस 0.5 कर दिया तो 6.75 आ गया आपको। अगर आप 7 करना चाहते तो 7.5 माइनस इसमें से भी माइनस कर देंगे 0.5 तो 6.50 आ गया आपको। देख रहे हैं आप। अगर आप 8 रखना चाहते तो आपको आ जाएगा 7.5 माइनस 650 माइनस 0.25 तो आपको आ जाएगा 6.25। अगर आप 9 रखना चाहते तो 7.5 माइनस 6. अगर आप 9 रखना चाहते तो तो इसमें से 0.25 माइनस कर दिए तो 6 आ गया आपको। अगर आप 10 रखना चाहते तो 7.5 माइनस इसमें से माइनस कर देंगे 0.25 तो आपको आ जाएगा 5.75। आया समझ। अब आप यहाँ पर बना के देखेंगे। ये आपका हो गया शोल्डर। अगर आपका शोल्डर 14 है तो डिवाइडेड बाई 2 7। फर्स्ट अपन 7 मार्क कर लेंगे। ये आप 7 इंचेस मार्क कर लेंगे। ये 7 होगा। अगर आपका बैक नेक डीप 2 है तो आपका 7 ही आएगा। एक सेकेंड 2.5 के लिए ये होगा फर्स्ट 1 इंचेस 2 इंचेस। यहाँ पर पूरे में से मार्क करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क कर लेंगे सर। मार्क कर लिया। आपका बैक नेक डीप 5 इंचेस रहा तो 6.5, 6 इंचेस रहा तो 6.25। आपका बैक नेक डीप अगर 7 इंचेस है तो आपको 7 इंचेस रहा तो आपको आ जाएगा 6। आपका बैक नेक डीप 7 रहा तो 6 इंचेस आएगा। अगर आपका बैक नेक डीप 8 है तो 5.75 अगर बैक नेक डीप आपका 8 है। अगर आपका बैक नेक डीप 9 रहा तो 5.5। ये बैक नेक डीप 9 के लिए। बैक नेक डीप अगर आपका 10 रहा तो 5.25 इस तरह से आया।
10 इंचेस रहा तो 5.25, अगर 9 इंचेस रहा तो 5.5, अगर 8 इंचेस रहा तो 5.75। इस तरह से यहाँ पर 7 था, 6.75, 6.5, 6.25, 6, 5.75, 5.5, 5.25। इस तरह से माइनस होते रहता शोल्डर। जिस तरह से आपका बैक नेक डीप होते रहेगा जिस तरह से आपका बैक नेक डीप होते रहेगा, आपका शोल्डर माइनस होते रहेगा इस तरह से। अगर आप बैक नेक आप रखना चाहते हैं बैक नेक डीप 6 इंचेस, पीछे का गला आप 6 इंचेस डीप रखना चाहते हैं, इतना रखना चाहते हैं, तो आपका शोल्डर कितना माइनस होगा? चलो कट करते हैं। 6 इंचेस के लिए आपका शोल्डर कितना माइनस होगा? 6.5। इस तरह से मार्क कर लीजिए। ये आर्म होल लेंथ है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम आर्म होल की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। जब बैक नेक डिप इतना होगा तो आर्म होल की लेंथ कितनी लेनी चाहिए, चलिए चेक करते हैं। अब अपन 6.5 पे कटिंग करिए। आपका बैक नेक डीप आप 6 इंचेस रखना चाह रहे तो मैं क्या बोली थी आपको? 6.25 इस तरह से। अगर आप बैक नेक डीप 6 इंचेस रखना चाह रहे तो आप ये मैं ऐसे ही ले ली अंदाजे से। अब आप बैक नेक डीप 6 इंचेस रखना चाहते हैं। माइनस हुआ ना, ये देखिए 7 था, 7 में से कितना माइनस हो गया? बैक नेक डिप 6 के लिए 6.25 बोले तो कितना माइनस हुआ बैक नेक डिप के लिए? हाँ, बैक नेक डिप 6 के लिए कितना माइनस हुआ? 0.25, 0.25, 0.75 माइनस हुआ इसमें से। ये 7 था, फिर 6.75, 6.5, 6.2 पे कट हुआ जब आपका नेक बैक नेक 6 रहा तो। और भी अगर आपका शोल्डर आप 10 इंचेस रखना चाहते तो आपका इस तरह से ये देख रहे हैं आप शोल्डर माइनस में कितना फ़र्क आ गया। जब आपका बैक नेक डिप 10 इंचेस रहा तो ये आपका बैक नेक डीप है। टेन इंचेस है ये, तो आपका बैक नेक डीप शोल्डर कितना होगा? 5.25 है। देखो आप कितना माइनस हुआ, चेक कर सकते हैं आप इससे। अगर आप शोल्डर्स इसलिए ढलते थे आपके, अगर आप 10 इंचेस का बैक नेक डीप रखते थे आप, या फिर इतना ऐड कर देते थे, इतना शोल्डर रखते थे तो आप तो आपका शोल्डर इसलिए ढलता था। अगर आप इतना इस तरीके 7 रख देते थे आप तो आपका शोल्डर ढलता था। देख रहे आप फ़र्क? 7 इस तरीके से माइनस करें तो क्या होगा? आपका शोल्डर ढलेगा नहीं। जब आपका नेक ब्रॉड होगा तो आपका ऐसा
फैलेगा। जब फैलेगा तो ये पूरा जाके इस तरह से पूरा शोल्डर पे जाके सही से ये बैठेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं लेंथ किस तरह से, आर्म होल की लेंथ किस तरह से मेजर करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। जब आपका नेक बैक नेक 10 इंचेस 9 इंचेस कितने इंचेस बैक नेक डीप रहेगा तो उसके हिसाब से आपकी लेंथ आर्म होल की, ये आर्म होल की लेंथ है, ये आर्म होल लेंथ, ये आपकी आर्म होल की लेंथ है। तो ये किस तरह से मेजर करते हैं और ये इसमें झोल नहीं आना या फिर ऐसा बाजू से खींचे जाते सो ये सब नहीं होता। जब आपका लेंथ मेजर सही रहा तो उसका फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। जब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा दिखा एक्सप्लेनेशन, ये भी बोलिए कमेंट में। और न्यू चैनल है तो आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये चार्ट्स एंडिंग में, एंड की वीडियो में शो कर दूँगी और जैसे कमेंट बॉक्स में PDF या डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगी जिससे कि आपको हेल्प हो जाएंगी। आप ऐसा चार्ट्स बना के रख लीजिए ताकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। जब भी आपको 6 बैक नेक डिप 6 लेना रहा, आपका शोल्डर देख लीजिए, आप 15 रहे तो आपका शोल्डर देख लीजिए, आपका शोल्डर 15 आ रहा तो आप बैक नेक डिप कितना रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं तो आप शोल्डर 6.75 लेके आर्म होल लेंथ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसको संभाल के रख लीजिए या फिर आप कॉपी में कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए आपकी कॉपी में, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूँगी। टिल देन शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।